हरे कृष्ण दोस्तों कल कामिका एकादशी है। इसके बारे में हम कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को श्रवण करने से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते वह कथा कौन सी है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता की पूजा होती है, इसका उपवास करने वाले मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। एकादशी की कथा सुनने से पहले हम एकादशी की तिथि को जान लेते हैं। एकादशी तिथि 30 जुलाई को शाम 4:44 पर प्रारंभ होगी और 31 जुलाई को शाम 3:55 पर समाप्त हो जाएगी। इस एकादशी को व्रत करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है और कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक इसे श्रवण करना। एक बार इसी एकादशी की पावन कथा को भीष्म पिता ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण से कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा हो रही है, अतः आप इस कथा को विस्तार पूर्वक और विधि पूर्वक मुझे बताइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी में उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण या कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतीत पात में गांडिक नदी में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह फल भगवान श्री हरि विष्णु की इस कामिका एकादशी में फल की प्राप्ति होती है। वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल की प्राप्ति हो, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम ध्वज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि कामिका एकादशी का उपवास करता है तथा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उससे सभी देव नाग की नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान के सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों से फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पाप को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। भगवान श्री हरि ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल की प्राप्ति होती है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने वाले को मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यम के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहता है, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान फल के बराबर होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को रत्न मोती माणिक आदि आभूषणों से अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु श्री चरण कमल में अर्पित करता है, उससे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो भी मनुष्य जागरण करता है और दीप दान करता है, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समीप दीप जलाता है,
उसके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाता है, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपों का प्रकाश मिलता है। दोस्तों चलिए जानते हैं अब एकादशी व्रत की कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उनकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तो ब्राह्मण हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब तुम्हारे घर हम भोजन करने आएंगे। इस क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति पाने का क्या उपाय है, मुझे कृपा करके बताएं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से व्रत करने वाले रात्रि भगवान श्री हरि विष्णु यानी कि श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्राह्मण हत्या से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्राह्मण हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस कामिका एकादशी के महत्व को श्रवण या पठन करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों कामिका एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने कोई भी जीवन में छोटा या बड़ा कोई भी पाप किया हो, अगर आप कामिका एकादशी को करते हैं या उसका पाठन या पूजन करते हैं तो आपको सारे पापों से मुक्ति मिलती है। श्री हरि नारायण आपके सारे पाप दोष दूर करते हैं। इसलिए इस कामिका एकादशी वाले दिन आप यह व्रत अवश्य करें और यह कथा का भी श्रवण अवश्य करें। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा बनी रहे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों।